बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया है कि एनालिटिकल रीजनिंग जो है ना, ये टेस्ट सिर्फ कॉमन सेंस को जो है ना वो चेक करने के लिए ये यूज़ होता है। और जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं वो ये एक टेस्ट से उनको गो थ्रू होना पड़ता है। तो इस एनालिटिकल रीजनिंग में कॉमन सेंस जो कि एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड अ कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, उस यानी किसी भी कॉमन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी को हम कॉमन सेंस कहते हैं। तो वो हमारे पास इसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। वो ये नहीं है कि कोई उसके लिए आपको कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई नॉलेज की ज़रूरत होती है, कोई किसी सब्जेक्ट बाई स्पेशल आपने पढ़ा हुआ तो तभी आप उनको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो हर जो है वो बंदा उनको इजीली सॉल्व कर सकता है। अच्छा, तो वो लास्ट टाइम हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसमें मैंने आपको उनको थोड़ी सी बेसिक सी टेक्निक्स जो है वो बताई। तो फिर मैंने आपको ये सोचा कि इसी सब्जेक्ट पर कुछ प्रॉब्लम्स और मैं आपके सामने यानी सॉल्व करूं। फिर आपको वो बुक मैंने रेफ़र की हुई थी, GRE बिग बुक जो है वो अवेलेबल है इजीली, सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेरे पास भी है सॉफ्ट फॉर्म में, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे मैसेज करके मुझसे ले सकता है। और उसके अलावा जो है वो आपको मार्केट में भी अवेलेबल है GRE बिग बुक जो ETS के लिए है। अच्छा, तो आज हम दो प्रॉब्लम ये उसी बिग बुक में से मैंने लिए हैं। तो ये दो प्रॉब्लम जो है ना आज हम फर्दर मज़ीद सॉल्व करते हैं जी। अच्छा जी, एक ये प्रॉब्लम है आपके पास जी कि एक गेम है, एग्जैक्टली 6 इन्वर्टेड कप्स स्टैंड साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में उन्होंने 6 कप जो है ना उल्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। और ईच हैज़ एग्जैक्टली 1 बॉल हिडन अंडर इट, और हर कप के नीचे जो है ना एक बॉल छुपाया हुआ है। द कप्स आर नंबर्ड कंसेक्टिवली 1 थ्रू 6। जो कप्स हैं उनके नंबर जो है ना वो कंसेक्टिव हैं, यानी तरतीब के साथ हैं। पहले कप का नंबर जो है वो 1 है, ठीक है। और दूसरे कप का नंबर जो है वो 2 है, ये उसके ऊपर जो है वो मेंशनड है। और तीसरे का 3 है, और इसी तरह चौथे का जो है वो 4 है, और 5, और फिर 6। ये 6 कप्स हैं जी, ये उनके नंबर हैं जो उनके ऊपर इस तरह मेंशनड है। अच्छा, उनके नीचे बाल, हर कप के नीचे एक एक बाल जो है ना वो उन्होंने छुपाया हुआ है। और वो बॉल जो है उनके कलर्स है। कलर्स उसने आपको 6 कलर्स बताए, ठीक है। और ये कलर्स वो डिफरेंट, यानी फर्स्ट लेटर इनके डिफरेंट है। ग्रीन है, मैगेंटा है, ऑरेंज है, पर्पल है, रेड है, येलो है, ठीक है। तो आपने इनके फर्स्ट लेटर लिख लेने हैं, जो कलर्स हैं उनके फर्स्ट लेटर लिख लेने हैं। ग्रीन का G, और मैगेंटा का M, ठीक है, और ऑरेंज का O, और इसी तरह पर्पल जो है उसका P, और रेड का R, और इसी तरह येलो जो है उसका Y। ये फर्स्ट लेटर आपने लिख लेने हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये कलर्स आ गए हैं। उस पीछे प्रॉब्लम में जो है वो हमारे पास वो डिफरेंट जो है वेजिटेबल्स थी, ठीक है। तो ये जितनी भी होंगी ये 5 से 7 तक होंगी, यानी या तो 5 होंगी या 6 या 7, ठीक है। बहुत कम प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कोई 9 सब्जेक्ट्स हों, अदरवाइज यही 5 से 7 प्रॉब्लम के अंदर यही ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कलर्स के बाल हैं जी, इनको उन्होंने ये हाइड किया हुआ है इन 6 कप्स के नीचे। अच्छा, अब द balls have been hidden under the cups in a manner that conforms the
टू द फॉलोइंग कंडीशन, ये कंडीशन वो फुलफिल करते हैं जी। इस कंडीशन के तहत उन्होंने इन बॉल्स को जो है वो उनके अंदर हाइड किया हुआ है। पहली कंडीशन क्या है, पर्पल बॉल मस्ट बी हिडन अंडर ए लोअर नंबर्ड कप देन द ऑरेंज बॉल। ठीक है, ये जो पर्पल बॉल है और जो ऑरेंज बॉल है, ये जो दो हैं, ठीक है, इनका उसने कहा हुआ है कि इनमें ये तरतीब होनी चाहिए कि जो पर्पल है पी यानी वो लोअर नंबर कप के हो। ये कप हैं 1 से लेकर 6, ठीक है, और इनमें 1 यानी ये लोअर है, 2 उससे ग्रेटर है, 3 उससे, 4 5 6 सबसे ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो ये जो पर्पल है वो लोअर नंबर के नीचे होगा और ऑरेंज जो है वो उससे किसी बड़े नंबर वाले कप के नीचे होगा। ठीक है, यानी अगर पर्पल सपोज 3 में है तो ऑरेंज जो है वो अब 4 में या 5 में या 6 में कहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन को आप शॉर्ट करके इस तरह लिख देंगे पी, ठीक है, आगे कोई साइन लगा दें ये लेस देन का साइन या कोई और भी साइन जिससे आपको पता हो कि जी पर्पल जो है वो पहले है ये ऑरेंज से जी। ठीक है, लोअर नंबर के नीचे है और ऑरेंज बाद में। फिर जी रेड बॉल मस्ट बी हिडन अंडर ए कप इमीडिएटली एडजेसेंट टू अ कप अंडर विच द मैगेंटा बॉल इज हिडन। ये जो रेड बॉल है ना, ये उस कप के नीचे होगा जो इमीडिएटली एडजेसेंट होगा टू द कप अंडर विच द मैगेंटा बॉल इज हिडन। ठीक है, रेड बॉल और मैगेंटा बॉल ये दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, यानी इमीडिएटली जो एडजेसेंट होंगे ना, मसलन अगर रेड 3 के नीचे है तो मैगेंटा जो है वो 4 में होगा या 2 में होगा, जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ इकट्ठे आएंगे, एडजेसेंट। ये इमीडिएटली का वर्ड जो है इसको भी आपने ट्रू सेंस में इसको लेना है। इमीडिएटली का मतलब है कि बिल्कुल मिले हुए, एडजेसेंट का मतलब मिले हुए, इमीडिएटली का मतलब फौरन साथ, यानी ना बिल्कुल इमीडिएटली एडजेसेंट है। ठीक है, दरमियान में किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। ठीक है, 3 है तो 4 है या 2 3 इस तरह इमीडिएटली एडजेसेंट है जी। ठीक है, और ग्रीन बॉल मस्ट बी हिडन अंडर कप 5, और जो ग्रीन है ये कप 5 के नीचे आता है जी। ठीक है, ये कप 5 के नीचे ग्रीन बॉल आता है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है पर्पल जो है वो ऑरेंज से लोअर नंबर में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि रेड और मैगेंटा जो है ये एडजेसेंट होने चाहिए, मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, यानी ये एडजेसेंट होने चाहिए, इक्वल का ये मतलब है। और तीसरी ये कंडीशन है कि ग्रीन जो है वो कप नंबर 5 के नीचे होगा जी, ग्रीन। ठीक है, ये बेसिक्स कंडीशन हैं। इन पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, ये लिखकर इन पर बॉक्स बना लेना है ताकि इसके अंदर जो आगे एक्स्ट्रा कंडीशंस आएंगी वो आपने इसमें इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है, ये बेसिक्स कंडीशन है। अब इस पर जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ उसने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, यानी आगे 3 क्वेश्चन इसी प्रॉब्लम्स के ऊपर होंगे। तो वो तीनों में ये बेसिक्स कंडीशन तीनों में चलेंगी कि जी पर्पल ऑरेंज से पहले हुई होगा, रेड और मैगेंटा इकट्ठे होंगे और ग्रीन जो है हमेशा 5 के नीचे आएगा। ये तीनों में आगे चलेंगी, ये बेसिक्स कंडीशंस है। ठीक है, हाँ कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आएगी तो वो उस क्वेश्चन के रिलेटेड होगी। अब जी क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि जी आप बता दें कि इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, बस सिर्फ इन 3 कंडीशन के मुताबिक। यहाँ पर उसने एक वर्ड यूज किया है कुड बी। कुड बी का मतलब है कि यानी ये हो सकता है, बाज़ केसेस में ये नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये कुड बी है, यानी पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रू भी हो सकता है, बाज़ केसेस में ट्रू नहीं भी हो सकता, यानी मस्ट नहीं है। मस्ट जो होगा उसका मतलब ये है कि वो ट्रू ही ट्रू होगा, वो कभी भी फॉल्स नहीं हो सकता। लेकिन जब कुड बी का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है ये बाज़ केसेस में ट्रू होगा, बाज़ केसेस में नहीं है, यानी कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ये ट्रू हो सकता है। तो ये उसने एक आपको जो है ना वो अरेंज करके दिए हैं कि जी ये इस तरह इन 3 कंडीशन के मुताबिक ये बन रहे हैं,
तो आप बताएं कि इनमें से जो है कौन सा करेक्ट है जी। तो ये कप नंबर 1 ऊपर आप लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, ठीक है, 4 लिख लें, 5 लिख लें, ठीक है, और ये 6 कप हैं जी। अब 5 के नीचे जो है ये ग्रीन है, ये फिक्स हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो पहले तो ये आपने ये वाली कंडीशन जब आपको इस तरह की मिल जाएगी तो इधर से ही आपको ऑप्शन में से क्लियर हो जाएंगी भाई ग्रीन 5 नंबर पे कहाँ आ रहा है। ग्रीन 5 नंबर पे सिर्फ सी, डी और ई में आ रहा है, ठीक है, ए और बी में नहीं है। लिहाजा ए और बी यहाँ से ये पहली ही हम इनको स्किप कर देंगे। अब सी, डी, ई में से हमारा कोई करेक्ट ऑप्शन है। अब उसमें जो है ये बाकी दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जी, कि जी पर्पल ऑरेंज से पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सी है इसमें देखें यहाँ पर ये पर्पल है और ये ऑरेंज है, ठीक है, ठीक है, पर्पल ऑरेंज से पहले है जी। दूसरी कंडीशन इसमें वो कह रहा है कि रेड और मैजेंटा इकट्ठे होने चाहिए। ये मैजेंटा है, ये रेड है, हाँ ये बिल्कुल इकट्ठे हैं, ठीक है। तो ये सी जो है ये हमारी बाकी दो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये तो इसका मतलब है सी हमारी कंडीशंस के मुताबिक है, ठीक है। तो सी हमारी ऑप्शन करेक्ट है। आप अपने दिल की तसल्ली के लिए आप डी और ई भी चेक कर लें। डी और ई में आप देखें कि जी क्या पी ऑरेंज से पहले है, तो वो नहीं है, ये पी यहाँ पर है, ऑरेंज इधर है, ठीक है। इधर ये कप नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर आखिर पे 6 है। तो पर्पल जो है वो हायर नंबर वाले कप के नीचे आया हुआ है, लिहाजा ये डी नहीं हो सकता, इसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। ई पे आप आ जाएं, इसमें जी ये रेड और मैजेंटा ये दोनों को इकट्ठा होना चाहिए। जैसे ये कप नंबर 1 और 2 सी में देखें ना, 1 और 2 दोनों में इकट्ठे हैं, ये इमीडिएटली एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है। ये एडजेसेंट नहीं है, दरमियान में पर्पल आ गया, लिहाजा ये ई भी नहीं है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन जो है इसकी कौन सी है जी, सी। ये सी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। ये बेसिक्स कंडीशन इसी तरह ही हमारी रहेंगी, ये 3 कंडीशन, इनको हमने नहीं चेंज करना। अब अगले क्वेश्चन पे जाएं जी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अब मैजेंटा वो कह रहा है कि इज अंडर कप 4, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 और 6 ये कप्स हैं, और जो 4 कप है इसके नीचे उसने अब एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी है, ये एम इसके नीचे आ गया। जी आपको ऑलरेडी पता है कि वो 5 के नीचे होता है, ठीक है। और रेड अब आपका कहाँ पे होगा, वो ज़ाहिर बात है जो है कंडीशन के मुताबिक वो 3rd कप के नीचे होगा। क्यों कि रेड और मैजेंटा दोनों ये इकट्ठे होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है, इमीडिएटली एडजेसेंट होने चाहिए। ये कंडीशन नंबर 2 है हमारी, ठीक है। अब जो है इसके क्वेश्चन पे जाएं, तो क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि रेड बॉल मस्ट बी अंडर कप, रेड बॉल किस कप के नीचे होना चाहिए जी, ठीक है। तो ये मस्ट बी का वर्ड है यहाँ पर, मस्ट बी, ठीक है। मस्ट बी का मतलब है कि कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकती, बस यही एक ही आंसर हो सकता है, इसका कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, मस्ट बी जी। तो अब ये किस कप के नीचे आ रहा है जी, ये 3 के नीचे आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन है जी, कप नंबर 3 के नीचे आ रहा है जी, ठीक है। ये सी हमारी ऑप्शन है, ये कप नंबर 3 के नीचे आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इसमें ये जो हमारी एक्स्ट्रा कंडीशन थी ये वाली, इसको अब आगे हम 3 में नहीं यूज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में, वो सिर्फ इसी क्वेश्चन नंबर 2 तक थी बस। अब आगे 3 में इसको नहीं यूज़ करेंगे 3, लेकिन ये जो ये कंडीशन जो मैंने बॉक्स के अंदर है ये 3 में भी चलेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना, ए बॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स कुड बी अंडर कप 6, इनमें से कौन सा कप नंबर 6 के अंडर हो सकता है जी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कप्स हैं जी आपके पास। ग्रीन जो है ना हमारी कंडीशन के मुताबिक 5 के नीचे है, ठीक है। और मैजेंटा और रेड वो इकट्ठे हो सकते हैं, लिहाजा इसके नीचे अब मैजेंटा अगर हम लें
6 के नीचे, तो ज़ाहिर बात इधर तो ग्रीन है, लिहाजा 6 के नीचे मैजेंटा और रेड नहीं हो सकते, लिहाजा इधर से हमारी बी ऑप्शन और डी ये ऑटोमेटिकली ये दो तो निकल गई, बी और डी निकल गई, क्योंकि इनके लिए कंडीशन नंबर 2 हमारे पास ये है कि ये दोनों इमीडिएटली एडजेसेंट कप्स के अंडर होने चाहिए, जबकि यहाँ पर चूँकि 5 के अंडर जो है वो जी आ गया, ये भी हमारी कंडीशन नंबर 3 है कि जी ग्रीन जो है वो कप नंबर 5 के अंडर हो, तो लिहाजा अब जो है ये अगर इनमें से कोई एक भी हम 6 के नीचे लेंगे, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है दूसरे को हमें 4 पे लेना पड़ेगा, दरमियान में गैप आ जाएगा, वो इमीडिएटली एडजेसेंट नहीं रहेंगे, लिहाजा ये दो नहीं आ सकते 6 के अंडर। ठीक हो गया। अब जी ग्रीन भी नहीं आ सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी कप नंबर 5 के नीचे है। अब सिर्फ दो रह गए, पर्पल और येलो। इनमें से कौन सा हो सकता है जी? पर्पल पर भी हमारी कंडीशन है जी, पर्पल जो है वो ऑरेंज से पहले होना चाहिए, पर्पल ऑरेंज से पहले, ये कंडीशन नंबर 1 है, पर्पल ऑरेंज से पहले होना चाहिए। अगर उसे हम कप नंबर 6 के नीचे ले लें पर्पल को, तो उसके बाद ऑरेंज के लिए तो कुछ जगह नहीं बचेगी, लिहाजा पर्पल भी नहीं हो सकता। तो फिर पीछे एक ही ऑप्शन बच रही है, ठीक है, वो है येलो। येलो यहाँ पर होगा जी, ऑप्शन ई हमारी करेक्ट होगी और येलो यहाँ पर होगा जी, ये वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। ठीक है। अब यहाँ पर भी उसने वर्ड कुड बी यूज़ किया है, येलो के अलावा कोई और भी बाल हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि जी बस येलो ही होगा, ठीक है, लेकिन जो उसने ऑप्शन दिए हैं इनमें से येलो ही हो सकता है, ठीक है, इनमें से येलो ही हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारी ऑप्शन जो है वो येलो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इस तरीके से हमारा पहला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आ जाए एक और इसी तरह का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं जी। इसमें ये थोड़ा सा उस बिल्कुल उस है तो उसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा उससे यानी डिफ़िकल्ट है इसका लेवल। इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट इज़ असाइनिंग ईच ऑफ 6 एम्बेसी ऑफिस वर्कर्स। ये आगे ऑफिस वर्कर्स के नाम हैं, ये मैंने GRE बिग बुक में से प्रॉब्लम ली है, तो वहाँ ऑफिस वर्कर्स के नाम ज़ाहिर बात है उन्होंने वो अमेरिकन या ब्रिटिश या वो नेम यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जब यही प्रॉब्लम अगर आएगा भी तो वो नाम चेंज कर देंगे। वो यहाँ पर एस की जगह फातिमा, जी की जगह कोई ग़ुलाम रसूल, एच की जगह कोई हमीद और आई की जगह कोई इब्तिसाम, ठीक है, और जे से कोई इसी तरह कोई जो है वो वर्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये नाम बहरहाल वो चेंज कर देंगे। तो मैंने तो वैसे भी आपको बताया कि ये जितने इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या कोई नेम्स हैं पर्सन्स के, तो आपने उनके फर्स्ट लेटर बस आपने ले लेने। तो यहाँ पर जी इन नाम्स के फर्स्ट लेटर ले लें। तो ये फर्स्ट लेटर हमारे पास जी एफ है, ठीक है, और जी है, और उसके बाद जो है वो एच है, ठीक है, और फिर आई है, और उसके बाद जे है, और उसके बाद के है जी। ये 6 बंदों के नामों के शुरू वाले ये लेटर है। अच्छा, ये 6 ऑफिस वर्कर्स हैं, इनको मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में जो है ना गवर्नमेंट ने इनको एम्बेसी असाइन करनी है। तो इनमें से वो कहता है कि देयर आर 4 एम्बेसीज़। एम्बेसीज़ जो है वो हमारे पास जो है ना वो 4 है, ठीक है। पहली 2 एम्बेसीज़ हैं एल और एम, ठीक है, ये लोकेटेड इन कंट्रीज़ विद ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। ये ड्राई क्लाइमेट को मैं DC लिख रहा हूँ। DC के अंदर जो है वो 2 एम्बेसीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं जी? L और M, ये ड्राई क्लाइमेट में है, ठीक है। और दूसरी जो 2 हैं P and T, ये जो 2 एम्बेसीज़ हैं ये ह्यूमिड क्लाइमेट में हैं जी, ठीक है। ये मैं इनको HC लिख रहा हूँ, ये ह्यूमिड क्लाइमेट में है। HC में ये 2 एम्बेसीज़ हैं, ठीक है। ये हैं जी P and T, ये 2 इस एम्बेसीज़ में। और ये 6 वर्कर्स हैं जिनको आपने यानी गवर्नमेंट ने इधर इन असाइन करनी है, एम्बेसी में से किसी एक में भेजना है। अब ये रूल्स हैं जी। रूल कौन कौन से हैं जी? ईच एम्बेसी मस्ट हैव एट लीस्ट 1 ऑफ द वर्कर
असाइन टू इट। ठीक है, हर एम्बेसी को, ये 4 एम्बेसीज हैं LMPT, हर एक को एक बंदा लाजमी मिलना चाहिए एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब है यानी कम अज कम एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 बंदा लाजमी मिलना चाहिए। ये कंडीशन नंबर हमारे पास जो है वो 1 है जी। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1, एटलीस्ट 1। ठीक है, ये आप इसे एटलीस्ट 1 ही लिख लें ताकि आपको ये कंडीशन याद रहे। एटलीस्ट 1 पर्सन जो है ना वो उसको एक एम्बेसी में ज़रूर भेजना है, किसी एक में, हर एम्बेसी में, यानी एक बंदा लाजमी होना चाहिए, कम अज़ कम एक से ज़्यादा हो सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, अच्छा, ये पहली कंडीशन है। उसके बाद जी, एटलीस्ट 1 एम्बेसी इन ए ह्यूमिड क्लाइमेट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 वर्कर्स असाइन टू इट। ये जो ह्यूमिड क्लाइमेट में है यानी P और T, ठीक है, इनमें से किसी एक के अंदर 2 बंदे ज़रूर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। ठीक है, और इनमें से भी एटलीस्ट एक में, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है, इसको भी आप इस तरह शॉर्ट करके लिख लें, एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट 1 P एंड T, ये P और T में से एक। ठीक है, एटलीस्ट 1 P एंड T, और इनमें कितने वर्कर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए जी। ठीक है, ये एटलीस्ट 2, इनमें 2 वर्कर, कम अज़ कम 2, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम जो है वो 2 वर्कर होने चाहिए, एटलीस्ट 2। ये कंडीशन नंबर 2 है जी। अच्छा, उसके बाद कंडीशन नंबर 3, ये जो G है, कैन नॉट बी असाइन टू सेम एम्बेसी एज K। G और K की आपस में नहीं बनती, तो ये एक एम्बेसी में नहीं आ सकते। इनको आप शॉर्ट करके लिख लेंगे, G और साथ कोई नॉट इक्वल टू का साइन लगा दें या कोई और सिंबल यूज़ कर लें ताकि आपको पता रहे कि ये एक एम्बेसी में नहीं आ सकते जी, G और K। और I मस्ट बी असाइन टू एन एम्बेसी इन ए ड्राई क्लाइमेट, और ये जो I है ये हमेशा, ये जो ड्राई क्लाइमेट है L और M, इनमें किसी एक में होगा। तो इसको आप शॉर्ट करके इस तरह लिख देंगे कि I जो है वो हमारे पास D और C, इनमें ये L और M में से किसी एक में होगा जी। L M इनमें से किसी एक में D I होगा, इनमें से किसी एक में जी। इसको इस तरह शॉर्ट करके लिख दें। अच्छा, और जोन्स मस्ट बी असाइन टू एन एम्बेसी इन ह्यूमिड, और J जो है वो हमेशा ये जो P और T है इनमें से किसी एक में होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन नंबर जो है वो 5 आप लिख लेंगे कि जो आपके पास J है, ये मैं इधर लिख देता हूँ कि कंडीशन नंबर 5, ये J जो है ये हमारा किस में होगा जी, ये हमारा P और T में होगा जी, इन 2 में से किसी एक एम्बेसी में होगा। ये कंडीशन मैंने सारी शॉर्ट करके लिख दी। ठीक है, ताकि आपको ये हमें यानी क्लियर रहें, याद रहें। इनके ऊपर मैंने आपको फिर बताया कि इनके ऊपर आपने ये इन सारों को एक बॉक्स में कर देना है। ठीक है, ये J उधर चला गया, उसको भी बॉक्स के अंदर ही लिखना है। तो ये इस तरह एक बॉक्स आप बना लेंगे। ठीक है, ये ताकि कंडीशन इससे बाहर ना निकलें। J वाली भी इसी के अंदर ही ले आते हैं। ये कंडीशन नंबर 5 J वाली जो है ये हमारे पास यानी किस में होगा, J जो है वो P और T इनमें से होगा। ठीक है, ये इनमें किसी एक में ले आते हैं जी। ठीक है, अब जो है वो हमारे पास ये बेसिक्स कंडीशन सारी हमने नोट कर ली, इनको हमने समझ लिया। ये टोटल 5 कंडीशन हैं जी। अब आगे क्वेश्चन आ गए जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल असाइनमेंट ऑफ द वर्कर्स टू द एम्बेसी। ये एक एम्बेसीज को उन्होंने असाइन कर लिए ये बंदे, तो इनमें से कौन सी एक्सेप्टेबल है जी। अच्छा, तो एक तो ये है कि एटलीस्ट 1 जो है वो हर एम्बेसी में, कोई एम्बेसी खाली नहीं होनी चाहिए।
हर एम्बेसी में जो है ना एक बंदा लाजमी होना चाहिए, वो तो सारी ये पूरी कर रही हैं वो कंडीशन। तो दूसरी ये है कि ये जो पी और टी हैं इनमें से कम अज़ कम जो है वो एक ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर दो बंदे हों, एटलीस्ट दो। तो जो पहली ए है वो अब नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर ये पी जो है इसकी में भी एच है और टी में भी जे है, एक बंदा ये दोनों में है। हालांकि इनमें दो में से किसी एक में जो है वो दो होने चाहिए, लिहाजा ए हमारा यहाँ से ये नहीं ऑप्शन। ठीक है, ये कंडीशन ख़त्म हो गई। अब आ जाएं बी पर। बी में ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि ये टी में दो बंदे हैं। अब इसके बाद देखें बी में बाकी कंडीशन भी फुलफिल हो रही हैं। तीसरी देखें, उसमें कहता है जी और के इकट्ठे नहीं हो सकते, जबकि यहाँ पर बी में जी और के इकट्ठे हैं। ठीक है, लिहाजा ये बी इस वजह से ये नहीं हो सकती। अब आ जाएं जी सी पर। सी में इसी तरह जो है जी और के भी अलग हैं और यहाँ पर दो भी हैं। ठीक है, तो पहली तीन कंडीशन तो पूरी हो रही हैं। अब चौथी और पांचवी। चौथी में वो कहता है आई जो है वो एल और एम में होना चाहिए। आई जो है ये है एल और एम में आई आ गया, और जे जो है वो पी और टी में होना चाहिए, तो जे ये आ गया टी में। तो सी जो है ये हमारी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सी ऑप्शन आ गया। अब बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। मसलन डी में देखें जी, तो डी में जे जो है वो एल में आ गया, हालांकि जे जो है वो पी और टी में हो सकता है, लिहाजा डी इस वजह से नहीं हो सकती। उसके बाद जी ई भी आप चेक कर लें, उसमें वो कह रहा है कि जी और के ये भी ठीक है, जे भी इधर आ गया, और उसके बाद आई जो है वो एल और एम में होना चाहिए, हालांकि आई यहाँ अब पी में के नीचे आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सी हमारी ऑप्शन ट्रू है जी। अब इसी के अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये बेसिक्स पांच की पांच कंडीशन इसी तरह रहेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी आप जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी असाइंड आइदर टू एम्बेसी एल और एम्बेसी एम। ठीक है, तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा बंदा होगा जो कि लाजमी तौर पर मस्ट है, यहाँ पर क्या है मस्ट, कुड नहीं है, लाजमी तौर पर वो या तो एम्बेसी एल में होगा या एम्बेसी एम में होगा। ठीक है, जब ये हमारी सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तो जी, तो वो आपने बताना है कौन सा है जी जो एल और एम में इनमें से किसी एक में लाजमी तौर पर होगा, वो बंदा आपने बताना है। तो वो कौन सा है जी एल और एम में? ये कंडीशन नंबर 4 हमें कहती है आई है जी। ठीक है, तो आई यहाँ पर देखें है, तो ये आई है, ये डी ऑप्शन में आई आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इन दोनों में होगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में होगा, आइदर टू एल होगा या एम, ये आई के लिए लाजमी है। ठीक है, तो ये मस्ट है, ये हमारी कंडीशन पहले ही जो है वो कंडीशन के मुताबिक है, तो ये ऑप्शन हमारी डी यहाँ करेक्ट होगी। बाकी जो है ना वो हमारी उन पे मस्ट नहीं है। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन इसका 13 पे। 13 में ये देखें, यहाँ पर उसने कहा है कि कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये कैन नॉट है, कैन नॉट यानी जो ट्रू नहीं हो सकता, यानी जो फॉल्स है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, वो लिखने के बजाय उसने क्या लिख दिया, कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा है जो कि ट्रू नहीं हो सकता? तो अब भाई जो फॉल्स है यानी, तो 1 वर्कर इज असाइन टू एल, ये तो ट्रू हो सकता है। ठीक है, 2 वर्कर्स आर असाइन टू पी, ये भी ट्रू हो सकता है, पी को हम 2 वर्कर दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 वर्कर्स आर असाइन टू एल, उसको 2 दे सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 1 वाली कंडीशन है। अच्छा, 3 वर्कर्स आर असाइन टू एम, ये जो एम है इसको क्या हम 3 वर्कर असाइन कर सकते हैं? एम को, एम ये है, क्या हम इसको 3 वर्कर असाइन कर सकते हैं? तो ये देखें बेटा कि ये जो कंडीशन नंबर 2 थी कि पी और टी,
इन दो में से किसी एक को लाजमी तौर पर आपने दो वर्कर देने हैं, इन दो में से किसी एक को दो वर्कर देने हैं। जब इनमें से किसी एक को दो आप दे देंगे, ठीक है, तो पीछे आपके पास चार बंदे रह जाएंगे, टोटल हैं ही छह बंदे, चार बंदे रह जाएंगे। चार में से अगर तीन आप एम को दे देते हैं, ठीक है, पीछे एक बंदा रह जाएगा और एम्बेसी दो रह जाएंगी। लेकिन हर एम्बेसी को आपने एक बंदा एटलीस्ट वन, पहली कंडीशन ये है कि हर एम्बेसी को एक बंदा लाजमी देना है। लिहाजा ये वाली ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है, और ये ही हमारा आंसर है, ये करेक्ट है, ठीक है, ये फॉल्स है। तीन बंदे हम एम को नहीं दे सकते, ठीक है। अब ई में कहता है कि 3 वर्कर्स आर असाइन टू टी, तीन वर्कर्स क्या हम टी को दे सकते हैं, तो टी को हम 3 वर्कर्स दे सकते हैं। तीन इसको दे देंगे, पीछे 3 रह जाएंगे, बाकी सारों को एक एक दे देंगे, ठीक है, तो वो पॉसिबल है, इसको हम 3 दे सकते हैं। लेकिन इधर 3 देंगे तो फिर हमारे पास वर्कर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने 2 इधर ऑलरेडी देने हैं। तो 3 तो पी और टी के हो जाएंगे, और 3 अगर इसके हो गए तो फिर एक पीछे खाली हो रह जाएगा, जो कि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो बेटा आपके आते हैं, उनको आप इस तरह अगर प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है ना ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपके लिए कोई मसला नहीं है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह इसी तरह के प्रॉब्लम्स के सलूशन के साथ मैं फिर एक और 2 वीडियो इसी पर बनाने का इरादा रखता हूँ कि उनमें भी मैं इसी तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स, अगर आप कुछ सुजेस्ट करना चाहते हैं कि ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करें तो वो भी मुझे मैसेज कर दें, कमेंट में आप उनको बता दें, तो मैं उनको भी इंशाल्लाह वीडियो बना लूँगा। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।